हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट ऐसे 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन छप जाता है, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। 35 में अगर चाहते हो कि केमिस्ट्री में 35 आ जाए तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते रहो। बस कुछ नहीं करना है, शुरू से लेके अंत तक पूरा देखते रहो बिना स्किप किए। चलिए देखते हैं पहला सवाल कितना इजी है और कितना इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? बताइए आप सभी, ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो वो हमारा आता है वर्ग 16 यानी 16 के अंतर्गत आता है। सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम ये आते हैं 16 के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, वर्ग 16 के अंतर्गत ऑक्सीजन भी आते हैं। लगाइए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आज लास्ट तक जो बने रह गया हमारे साथ, समझो उसका 35 में 35 आने से कोई रोक नहीं सकता है। एंजाइम जो दूध को दही में बदल देता है, एंजाइम जो दूध को दही में बदल देता है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली ऑप्शन डी लगाएंगे आप सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी, आप करो अथवा ना करो, आपका ही परिवार होने वाला है ये। ओके, चलिए अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग बोलते हैं गैंग। क्या? अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है तो उसको हम लोग गैंग बोल देते हैं। क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलती है पब्लिक? हाँ जी, पब्लिक भी लगा रही है ऑप्शन ए, और इसका ए ही करेक्ट होगा। चलिए आगे। अयस्कों से गैंग को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? लगाएंगे आप सभी, फ्लक्स बोलते हैं। क्या? फ्लक्स बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अयस्कों से गैंग को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। चलिए आगे। विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल जो है वो होता है 1। क्या? 1 हो जाएगा। लगाएंगे ऑप्शन डी। ओके, चलिए ऑप्शन डी लगा दो आप सभी। समुद्र जल के प्रासरणी दाब लगभग कितना होता है? लगाएंगे। समुद्री जल के प्रासरणी दाब होता है वो हमारा 30 एटीएम। क्या? 30 एटीएम होता है समुद्री जल का प्रासरणी दाब। ओके, चलिए आगे। लोहे का अयस्क कौन है? लोहा का अयस्क पूछा गया है CaCO3, ZnS और ZnCO3 या फिर नन ऑफ दीज। ये भाई कैल्शियम कार्बोनेट ये तो है नहीं, फिर ZnS ये भी, ये तो जिंक का है ये दोनों, तो फिर नन ऑफ दीज लगा दो, नन ऑफ दीज। ओके, चलो नन ऑफ दीज इसका सही, यानी इनमें से कोई इनका आंसर है ही नहीं, तो डी लगा लो आप सभी। ओके, चलिए। जो पदार्थ दूसरे पदार्थ की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, क्या बोलते हैं उसको? ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, उसको हम लोग बोल देते हैं वर्धक। अगर पूछ दिया कि वर्धक क्या है, वर्धक से आप क्या समझते हैं, तो लगा दीजिएगा जो पदार्थ दूसरे पदार्थ की क्रियाशीलता को बढ़ाता है उसे हम लोग वर्धक कहते हैं। क्या? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, मतलब बढ़ा देता है, तो उसको धनात्मक कहते हैं। अगर घटाता तो हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, लेकिन बढ़ा दे रहा है तो इसको हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक कह देंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहना भाई, बार बार बोल रहा हूँ, और इसको याद कर लेना है। इसका नोट्स हो तो बना लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में देखने को मिलता है। क्वेश्चन बैंक उल्टाकर आप सभी देख सकते हो। ओके, चलिए। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह पूछा गया। एमीन और अम्ल दोनों है, यानी एमीन का हम लोगों ने पढ़ा है NH2 और अम्ल का COOH, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही होने वाला है। ऑप्शन डी लगा दो ना, ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी विलयन नहीं है? नहीं पर फोकस करना, नहीं पूछा गया है, तो लगाइए निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी विलयन नहीं है? तेल तथा पानी, दूध तथा पानी, थम्स अप
सादा पानी। तो ये भाई तीन जो है तेल तथा पानी, दूध तथा पानी और थम्स अप, ये तो तीनों कोलाइडी विलियन है, लेकिन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी सादा पानी। ओके, नॉर्मल वाटर। चलिए आगे। द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण होता है उसका चार्ज। क्या चार्ज होता है? ध्यान में रखना, चार्ज हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लगाएंगे आप सभी, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, ऑप्शन बी चार्ज हो जाएगा। जब प्रकाश की पुंज को कोलाइडी विलियन से गुजारा जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलियन से गुजारते हैं तो क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, वह नहीं गुजरता है, प्रकाश का परावर्तित होता है या फिर पूर्णतः अवशोषित होता है। तो बता दूं कि इसका सही जवाब होगा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। जब हम लोग प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलियन से गुजारते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ऑप्शन ए लगा दो आप सभी, फैराडे। भाई फैराडे की इकाई, ये तो बार बार क्वेश्चन आता है कि फैराडे की इकाई क्या है। लगाएंगे आप सभी, फैराडे की इकाई कौन सा होने वाला है? कूलम्ब पर मोल, ऑप्शन सी कूलम्ब पर मोल लगा देंगे आप सभी, सी बट्टा में मोल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उससे संबंधित नीचे में भी सवाल दिया गया है कि विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे। भाई मैंने बता दिया इससे संबंधित, यानी आप लगाओ दिमाग, क्या होगा इसका सही जवाब? लगाओ जी, फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। ओके, विद्युत अपघटन के द्वारा हम लोग जो है कॉपर का निष्कासित करते हैं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है, लगा दो ऑप्शन सी, फैराडे हो जाएगा। चालकता की इकाई क्या होती है? लगाइए आप सभी, चालकता की इकाई क्या होती है? लगाइए आप सभी फटाफट से। तो चालकता की इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन सी में दिया गया है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आज भाई लगाते चलो आंसर, और इस वीडियो को ध्यान से देखना, एकदम एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत भाई। मोलर चालकता की इकाई क्या होती है? भाई मोलर चालकता पूछा गया है, चालकता का हम लोग लगा दिया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखो उसी में है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इन स्क्वायर मोल इनवर्स लगा दीजिएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोलर चालकता की इकाई, निकल के यहाँ से आ जाती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? रंगीन बताओ क्या होता है? निम्नलिखित में कौन सा रंगीन होता है? लगाइए आप सभी, NO2 कहाँ है भाई? ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में है NO2। क्या? NO2, और इसका सही जवाब NO2 ही होगा, रंगीन होता है NO2। ओके, चलिए आगे। विलियन की चालकता समानुपाती होती है, किसकी समानुपाती है होती है? लगाएंगे आप सभी, विलियन की चालकता, तो विलियन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। ओके, आयनों की संख्या के, नंबर ऑफ आयंस। ओके, ऑप्शन बी लगा दीजिए आप सभी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फैराडे का प्रथम नियम, देखो भाई फैराडे से संबंधित 3 सवाल अभी तक में आ चुके हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके केमिस्ट्री के पेपर के लिए। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? देखिए एम बराबर ECT ही होता है, ये तो विलियन के लिए सेकेंड चैप्टर में आता है, तो एम बराबर ECT लगा दीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। एम बराबर ECT फैराडे का प्रथम नियम है। ओके, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, मतलब जो है ये किसी भी मतलब रासायनिक अभिक्रिया की गति को ये बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये बढ़ाते और घटाते दोनों है। ऑप्शन सी लगा दीजिएगा तो इसका सही हो जाएगा। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते और घटाते दोनों है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ओके, तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है निकेल। क्या? निकेल होता है, ऑप्शन सी लगा दीजिए आप सभी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आप सभी के लिए। ओके, चलिए आगे। ओके, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एंजाइम, यूरिया को अमोनिया कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? यूरियस। यहाँ यूरिया को अमोनिया कार्बोनेट में बदलने के लिए हम लोग यूरियस का
चलिए यूरियस इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने के लिए एंजाइम जो है वो कहलाता है यूरियस। यूरियस पूछ दिया तो लगा दीजिएगा। यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम ही यूरियस कहलाता है। ओके। ओहो, ये देखो भाई साहब, इस चैप्टर से 4 ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं वैद्युत अपघटन विधि द्वारा। अभी मैंने पीछे बताया कि इसके द्वारा हम लोग कॉपर का विद्युत अपघटन विधि द्वारा हम कॉपर को शुद्ध करते हैं। तो ऑप्शन डी लगा दो ना, कॉपर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? ये भाई साहब 4th चैप्टर यानी फिजिकल केमिस्ट्री का 4th चैप्टर से केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की कोटि होती है 0। क्या 0 हो जाएगा इसका सही जवाब। भाई साहब प्रकाश जहां मिल जाए वहां 0 लगा दीजिएगा आंख बंद करके। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 0 ही सही होगा। ओके। अनुकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1, 3, 4, 6 क्या होगा? इसका 3 ही होता है। इसका अधिकतम से अधिकतम मान 3 होता है। कितना? 3 होता है। अनुकता का अधिकतम मान 3 हो सकता है। ओके, चलिए आगे। ये लो भाई साहब, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल पूछा गया है। ओके, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल जो है वह होता है 1.5 वोल्ट, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। लेकिन अगर पूछ दिया मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है तो आप सभी लगा दीजिएगा 1.35 वोल्ट। ओके, 1.35 वोल्ट मरकरी सेल का और शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। ओके, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? ओके, सेकेंडरी सेल पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो वो होता है लेड स्टोरेज बैटरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। ओके। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन क्या है लगाएंगे आप सभी, क्या होगा इसका सही जवाब? अपर रूप हो जाएगा इसका सही जवाब, अपर रूप। आज आप सभी का टाइम हम लोग वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जाम का टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। एकदम से रिवीजन करते चलिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इस वीडियो को देख के आप लोग याद कर लो इस सारे क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे। KMnO4 में ऑक्सीजन की मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया है। ओके, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। ऑप्शन सी लगाएंगे आप सभी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, 5 सवाल बचा है। लो जी, कितना इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है जो है ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक। ऑप्शन सी लगाएंगे आप सभी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कार्बोनिल समूह के कार्बन का संकरण होता है sp2। क्या? sp2। देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी में दिया गया है, sp2 सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से प्राप्त होता है एसीटोन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। लगा लो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एसीटोन। ओके, एसीटोन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, भाई साहब इतना आसान सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा ही जाता है। ये क्रियाशील मूलक यानी फंक्शनल ग्रुप हर बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। ये मैंने 3-4 ऑब्जेक्टिव में ये फंक्शनल ग्रुप ही दे दिया है। क्या पता 2024 परीक्षा में ये चारों आ जाए, इसलिए छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन को। एल्कोहल के लिए होता है OH। क्या? OH होगा। अगर एल्डिहाइड पूछ दिया तो CHO हो जाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछा तो COOH हो गया। ओके, कीटोन CO हो गया। तो देखिए एल्डिहाइड का पूछ दिया तो लगाएंगे क्या? एल्डिहाइड पूछा, एल्डिहाइड CHO अभी मैंने बताया। ऑप्शन बी लगा दो, एल्डिहाइड का निकल जाएगा। ओके, तो आज हम लोगों ने 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कर लिया है कवर। ओके, अगर आप सभी ने ध्यान से देखा होगा ये 35 ऑब्जेक्टिव को, तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं आएगा, मैं ये गारंटेड कह सकता हूं, क्योंकि मैंने पिछले साल भी ऑब्जेक्टिव दिया था कुछ गेस्ट प्रश्न जिसमें कि 70 में 60 ऑब्जेक्टिव पूछे ही गए थे। तो मैं आशा करता हूं कि इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए।
चलिए भगवान पे छोड़ देते हैं और मेहनत खुद पर करना है भाई साहब। अगर खुद पर बिलीव हो, किसी पर भरोसा नहीं करना है, अपने दोस्त यार सबको भूल जाओ, बस एग्जाम तक के लिए सिर्फ खुद पर विश्वास रखो कि मुझे ये करना ही है, इसलिए करके दिखा दो, फिर देखना क्या होता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर लास्ट में बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।